जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 26 को यहाँ डिस्कस करने वाले 26 को डिस्कस करेंगे और टोटल जो एग्जाम होता है 45 शिफ्ट में एग्जाम होता और हम इसके 26 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज जो है सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। तो मिनहाज ए सिराज जो था किसके दौरान एक इतिहासकार था, तो आपका इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिनहाज उस सिराज जो है आपका इल्तुतमिश के टाइम में एक इतिहासकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता था। तो ये आपका पड़क्कल नृत्य महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पड़क्कल जो भी शब्द आएगा आपका समझिएगा कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये आपका पड़क्कल नृत्य महोत्सव हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था, दूसरा था आपका महालनोबिस मॉडल पे और तीसरा था आपका गर्जिल मॉडल पे था। तीसरा नहीं चौथा वाला पे चौथा जो था गर्जिल मॉडल पे था। नेक्स्ट है, बैगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है, तो आपका बैगनी क्रांति जो आपका पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर की खेती के लिए है, जो जम्मू कश्मीर में होता है। तो पर्पल क्रांति जो आपका लेवेंडर की खेती के लिए है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो आपका 1906 में ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे आपके आगा खां थे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मिनट सॉरी निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है। तो संसद जो है ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है, तो संसद यानी पार्लियामेंट हो जाएगा। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है, तो ये आपका वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललिता और नंदिनी जो है वायलिन बजाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका हर्ष वी सिंगला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में हर्ष वी सिंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इन ए लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर, लेक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है आपका जू प्लैंकटन होता है। तो किसी भी लेक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, उसको हम जू प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। अगर आपको ये भी नहीं भी पता होगा कि हुगली नदी कहाँ है वो तो पता होगा, तो आपका वहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे। तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क जो है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। बास्केटबॉल में केंद्र रखा यानी सेंट्रल लाइन जो है आपका किसका हिस्सा होती है, तो बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा यानी सेंट्रल लाइन जो होती है आपका बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। शक, पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, वाक्यटक, मध्य, ये बताना है इन तीनों का। तो शक जो है पश्चिमोत्तर, उत्तर भारत, वाक्टक जो है मध्य और पश्चिमी भारत। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। तो जो शक थे पश्चिमोत्तर में थे और उत्तर भारत में थे, और वाक्टक है मध्य और पश्चिम भारत में थे। नेक्स्ट है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप इज यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंसीडर ऑफ इंडिविजुअल हु सीक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी। तो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है आपका, कितने मेंबर होते हैं, 4 से 10 इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है जो कि आपका लोन अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी के तौर पर एक लोन दिया जाता है उनको। तो जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ, तो एक ग्रुप होता है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जिसमें 4 से 6 मेंबर होते हैं, 4 से 10 मेंबर होते हैं, और वो जो है आपका लोन उठाता है किसे, म्यूचुअल गारंटी के तौर पर। नेक्स्ट है, यदि Q जो है शुद्ध आवेश होता है, T समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो यही इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे। T बराबर क्यू आई हो सकता है, T बराबर क्यू आई नहीं होगा। I बराबर क्यू बाई टी हो सकता है, I बराबर क्यू बाई टी हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला आपका चल जाएगा। Q बराबर आई टी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा।
जीवन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे है जीवन का हो जाएगा आपका, पहला का बी हो जाएगा। तो पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है, तो आप ऐसे भी आप पहला मानेंगे। जीवन यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पहला वाला जो मानेंगे, सेकंड वाला है, तो आपका ऑप्शन 1 ही जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो आसान है, ये वाला पहला से पहला हो जाएगा। दूसरा का ए हो जाएगा। यहाँ पे जो एस है, कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि संश्लेषित करती है। तीसरा का यहाँ पे सी हो जाएगा, तीसरा का सी हो जाएगा। G2 जो है, कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपने सामग्री के पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। और चौथा का एम का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड जो होता है, सीसा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 82 होता है। लेड यानी सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है, 82। नेक्स्ट है चितरंजन दास। चितरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? तो आपके किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपके थे सुभाष चंद्र बोस के। चितरंजन दास जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो आपका भारत द्वारा किया गया जाएगा। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। भारत की नदियों में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे मोशन जो है, मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन। किसी भी कहीं भी आपका चेंज ऑफ पोजीशन का चेंज हो रहा है तो उसको हम मोशन कहते हैं। पोजीशन का चेंज हो रहा है तो हम उसको मोशन कहेंगे। डिस्टेंस का चेंज होगा तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस के लिए स्पीड का यूज करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी का। तो अगर आप पोजीशन का चेंज हो रहा है तो मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया? 30.9% हो गया है। ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात घटकर 30.9% हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? आर्टिकल 368 हो जाएगा। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो मणिपुरी हो जाएंगे। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो मणिपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो आपका अटलांटिक महासागर। यानी कमर्शियली बात कर रहा है तो वाणिज्य की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से जाके आप जो PDF है आपका SSC CGL 2022 का, इसको आप डाउनलोड करके मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।